नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो विद्यायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके, करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 457। ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो दोनों नयों को मानते हैं ऐसा कहते हैं, और दोनों नयों को समान मानते हैं, ये भूल है। उस भूल को दूर करने की बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं शुभ राग तो पुण्य बंध का कारण है। क्या कह रहे हैं? शुभ राग से पुण्य बंध होता है, और निश्चय से आत्मा का वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना तो उपचार है। 457 नीचे, वीतराग भाव के तथा व्रतादि के कदाचित कार्य कारण पनो है। क्या कहा? आत्मा जब वीतराग भाव रूप परिणमन शुरू करता है, और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती, तब तक व्रतादि के भाव आते हैं। ये कार्य कारण बना है। वीतराग भाव वर्तता हो, वीतराग भाव अंदर में हो, प्रमाद भाव न हो, और कदाचित शरीर के निमित्त से किसी जीव की हिंसा हो जाए, वहाँ कार्य कारणपना नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, वीतराग भाव हो, अंदर शुभ भाव हो, तो क्या कहना चाह रहे हैं? प्रमाद न हो, पर शरीर के निमित्त से किसी जीव की हिंसा हो जाए, तो उसको कार्य कारणपना नहीं कहते। देखो, है तो अंदर में वीतराग भाव, दया का परिणाम है, जीवों को बचा के चल रहे हैं। अब चलते चलते पांव ऊंचा करके नीचे रखते वक्त कोई जीव नीचे आ जाए, पांव के मर जाए, ऐसा संभव है। तो वो कार्य कारणपना नहीं है कि वीतराग भाव के कारण ऐसा हो गया है। इसलिए वीतराग भाव और बाह्य व्रतादिक में कदाचित संबंध कहा है। देखो, ये परमानेंट संबंध है, क्योंकि हिंसा भी हो सकती है। अहिंसा से संबंध है वीतराग भाव का। परिणामों में तो वीतरागता का ही आदर है, प्रमाद भाव नहीं है। पर बाहर में कदाचित हिंसा हो भी जाए, ऐसा संभव है। हाँ, तो उसको कार्य कारणपना नहीं कहते। वीतराग भाव का कार्य कारणपना बाह्य व्रतादिक से ही कहते हैं। मुनि चतुर्वेद गुणस्थान में हो और उन्हें कोई उठाकर पानी में डुबो दे। छठवें गुणस्थान में मुनिराज छठे सातवें में झूलते हैं। अब वो उनको कोई मुनिराज को ध्यान में बैठे हैं और उनको पानी में फेंक दे, तो वहां शरीर के निमित्त से पानी के जीवों की हिंसा होगी। क्या कर सकते हैं? कोई फेंक दे पानी में, खुद तो ध्यान में है, परंतु मुनिराज उसके निमित्त नहीं है।
मुनिराज को उससे संबंध ही नहीं है। वे तो निर्मल ध्यान की श्रेणी मांड कर केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। आहा, अभी विदेह क्षेत्र में मुनिराज ध्यान में हो और किसी देव को पूर्व का वैर हो, उठा के यहाँ भरत क्षेत्र में फेंक जाए, तो अपने ध्यान में एकाग्रता करके, स्वरूप एकाग्रता करके केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। तथा वीतराग भाव में एकाग्र हुआ, वीतराग भाव में एकाग्र हुआ, वहाँ व्रतादि का शुभ विकल्प भी नहीं है। कहाँ विकल्प है? यहाँ फेंक दिया और ध्यान में केवल ज्ञान हो गया, व्रतादि का शुभ विकल्प आया ही नहीं। ज्ञानी को पूजा भक्ति का भाव आवे और पैरों में घुंघरू बांधकर तांडव नृत्य करे, देव करते हैं, इंद्र करते हैं, परंतु वह समझता है कि यह भक्ति का भाव आया है, वह मेरे कारण है और नृत्य रूप शरीर की क्रिया जड़ की है। ये जो भक्ति का भाव आया वो आत्मा में आया है और बाहर में डांस हो रहा है, ये जड़ की क्रिया है, उसमें मेरा मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो क्या कह रहे हो, भक्ति का भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, ये ज्ञानी जानते हैं। मेरा मोक्ष मार्ग तो मेरे स्वभाव के अवलंबन से है। मेरा चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा, इसका अवलंबन करे, इससे मोक्ष मार्ग है। इंद्र ने राजा ऋषभदेव की सभा में नीलांजना देवी का नृत्य कराया। इंद्र ने आदिनाथ भगवान का जन्म दिवस चैत कृष्ण नवमी के दिन जन्म दिवस है और उसी दिन सभा चल रही थी, राजा थे, नीलांजना का नृत्य कराया और नृत्य करते करते उसकी आयु पूर्ण हो गई। इस प्रसंग को देखकर भगवान राज अवस्था में ऋषभदेव वैराग्य को प्राप्त हुए। वो नृत्य देखते देखते, नृत्य करते करते नीलांजना गायब हो गई, नहीं आ गई, उसी जगह उसी क्षण तैयार रखी थी इंद्र ने, मालूम था ना आयु पूर्ण होने वाली है। पर भगवान के नज़र में आ गया, अंदर में वैराग्य आ गया। अरे इंद्र को भी विकल्प आया, जैसे गौतम गणधर को, गौतम स्वामी को लाने का विकल्प, महावीर स्वामी के समोशरण में लाने का विकल्प इंद्र को आया, वैसे ही वहाँ भी कि भगवान मुनिवृत्ति अंगीकार नहीं कर रहे हैं, जीवों को तीर्थंकर परमात्मा का उदय कैसे आएगा, हाँ, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का लाभ कैसे मिलेगा। तो ऐसी देवी डांस में भेजी जिसकी आयु पूर्ण होने वाली थी। भगवान को वैराग आ गया, परंतु वे वैराग्य को स्वयं के कारण प्राप्त हुए थे। भगवान को जो वैराग आया वो उस नीलांजना के कारण नहीं आया। इंद्र भी जानता है, ये तो उस समय उनकी पर्याय की योग्यता से आया था। यदि निमित्त के कारण वैराग्य को प्राप्त हुए होते तो नृत्य देखने वाले अन्य सब वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं हुए। अब उस समय राजा के दरबार में डांस हो रहा है, कितने लोग थे, सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा को, आदिनाथ भगवान को ही वैराग आ गया, बाकी को नहीं आया। क्यों? अगर नृत्यांगना के कारण होता तो बहुतों को आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। इंद्र ने राजा ऋषभदेव की सभा में नीलांजना देवी की नृत्य कराया और नृत्य करते करते उसकी आयु पूर्ण हो गई। इस प्रसंग को देखकर भगवान राज अवस्था में ऋषभदेव वैराग्य को प्राप्त हुए, परंतु वे वैराग्य को स्वयं के कारण प्राप्त हुए, अन्य निमित्त के कारण वैराग्य को प्राप्त हुए होते तो नृत्य देखने वाले अन्य सब वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं हुए। तथा हनुमान जी खिरते हुए तारे को देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए। तारा टूटा, वो दिखा, वहाँ तारा खिरना तो निमित्त मात्र है, वास्तव में स्वयं ने अंतर में वैसा वैतराग भाव प्रकट किया, तब बाह्य वस्तु को निमित्त कारण कहा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में व्रतादि को निमित्त कारण कहना भी निमित्त से है। व्रतादि
उनको निमित्त कारण कहना, मोक्ष मार्ग में सहायक कहना, ये निमित्त मात्र है, वह नियम रूप नहीं है। शुभ भाव, नियम रूप व्रतादि जो भाव है वो नियम रूप मोक्ष मार्ग को बढ़ावे ऐसा नहीं है, परंतु कभी कभी व्रतादि के और मोक्ष मार्ग के निमित्त नैमित्तिकपना होता है। कभी कभी अज्ञानी जीव आत्मा के भान बिना व्रतादि के शुभ भाव के प्रवृत्ता हो, आत्मा नहीं समझ में आया और व्रतादि का शुभ भाव हो रहा है, उसके बाह्य व्रतादि की क्रिया हो, बाहर में व्रतादि की क्रिया भी हो, परंतु वे कोई उसको मोक्ष मार्ग के कारण नहीं होते। इसका कारण यह है कि जहाँ मोक्ष मार्ग हो वहाँ व्रतादि हो, उनको निमित्त व्यवहार नहीं से मोक्ष मार्ग कहा है गया है। तात्पर्य व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना कथन मात्र है, व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना कहने के लिए है, वास्तव में व्रतादिक मोक्ष मार्ग नहीं है, वो पुण्य बंध के कारण है। इस प्रकार नर नारकादि शरीर को जीव कहना संयोग का कथन है। नर नारकादि शरीर, मनुष्य देव नारक तिर्यंश, ये शरीर, इसको जीव कहते हैं, ये संयोग का कथन है। आत्म वस्तु अभेद है, ये बात जो चली उसी को गुरुदेव श्री एक एक पॉइंट, आत्म वस्तु अभेद है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि भिन्न भिन्न गुणों का भेद करके कथन करना भी उपचार कथन है, वस्तु तो एक ही है। वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसके बदले व्रतादि शुभ राग को मोक्ष मार्ग कहना उपचार से कथन मात्र है। इस प्रकार व्यवहार कथन के 3 दृष्टांत दिए हैं, तदनुसार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। धर्मास्ति काय अभावात, क्या कहा? जीव सिद्ध दशा प्राप्त हुआ, सर्वज्ञ दशा, शरीर छूट गया, केवली परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा का शरीर छूट के ऊपर जाते हैं तो लोकाकाश में रुक जाते हैं, उससे आगे क्यों नहीं जाते हैं? कि तत्वार सूत्र में कहा धर्मास्ति काय अभावात, धर्म द्रव्य का अभाव होने से सिद्ध जीव लोक के आगे नहीं जाते। यह कथन भी उपचार मात्र है, वस्तु तो सिद्ध भगवान की क्रियावती की शक्ति की पर्याय उतनी ही गमन रूप योग्यता है। ये क्रियावती शक्ति जीव में है, वो जितने लेवल तक जानी है उतना ही जाएगा ना। स्थिति ये है, वो धर्मास्ति काय नहीं है, ये तो निमित्त का कथन है, ऐसा समझना चाहिए। गुरु के निमित्त से ज्ञान हुआ, वहाँ ओह गुरु आपके चरण कमल के प्रसाद से मैं भव सागर से पार हो गया, ऐसा महामुनि भी विनय से कहते हैं। ऐसा विनय का भाव होता है। धन कमाता है पुत्र, करोड़पति अरबपति बनता है, कोई पूछे तो कहता है माता पिता की कृपा है। माता पिता तो बुजुर्ग बूढ़े थे, पुराने जमाने के व्यक्ति थे, धन की उनको कोई था ही नहीं, पर फिर भी विनय से, बहुमान से, माता पिता के बहुमान से ऐसे वचन कहे जाते हैं। परंतु यह भी उपचार कथन है। स्वयं स्वलक्ष्य से पार हुआ तब विनय पूर्वक गुरु से कहता है, आहा, पार तो अपने लक्ष्य से हुआ, हे नाथ आपने मुझे तार दिया, मैं आपके प्रताप से भवसागर से पार हो गया। गुरु को ऐसा बहुमान का वचन, गुरु के प्रति जिसने समझा, तत्व समझा, जिसको मर्म समझ में आया, उसको ऐसे बहुमान के वचन निकलते हैं। इस प्रकार शास्त्र में जहाँ जहाँ व्यवहार नए के कथन आवे, वहाँ वहाँ उनका यथार्थ आशय समझना चाहिए, परंतु व्यवहार कथन कोई सत्य नहीं मान लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्यवहार नए परद्रव्य के संयोग और निमित्त आदि की अपेक्षा से वर्णन करता है, इसलिए व्यवहार नए का अंगीकार नहीं करना चाहिए। मतलब व्यवहार नए जैसा कहता है
उसे वैसा का वैसा एज इट इज नहीं मानना चाहिए। वो जिस बात को समझाना चाह रहा है उस बात को समझना चाहिए। यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार नए पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। दूसरों को उपदेश देने के लिए व्यवहार नए है कि अपना खुद का भी प्रयोजन, हमारा प्रयोजन भी साधता है। समाधान, आप भी जब तक निश्चय नए से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी। देखो ये व्यवहार नए जैसा कह रहा है उसको उसका उपचार समझकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब कार्यकारी हो, परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा सिद्धांत करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। यही पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा है, अबुधस्य बोधनार्थ मुनीश्वरादेश्यन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलं वेत्ति यस्तस्य देशना नास्ति मानवक एव सिंहो यथा भवत्यवन्नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हिम तथा निश्चयताम यात्य निश्चय यज्ञस्य। देखो क्या कह रहे, मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ व्यवहार नए उसका उपदेश देते हैं। आज तक निश्चय स्वरूप जिसने नहीं समझा उसको समझाने के लिए व्यवहार से उपदेश देते हैं। तो कैसे है, दृष्टांत दे रही है, जैसे कच्चे कोई सच्चे सिंह को न जाने, शेर कभी देखा ही नहीं हो और बिलाव दिखा ऐसा इससे बहुत बड़ा शेर होता है, उसे बिलाव ही सिंह है तो वो ये मान ले कि इसी को शेर मान ले। तब उसी प्रकार जैसे पेंटिंग में बनाया अब उसको असली शेर मान ले। तब उसी प्रकार जो निश्चय नहीं को जय नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। यहाँ प्रश्न, अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे, यहाँ प्रश्न पूछा है कि व्यवहार ने पर को उपदेश देने में ही कार्यकारी है या अपना भी कुछ प्रयोजन साधता है। पर को उपदेश देने में व्यवहार आता है, व्यवहार नहीं आता है, यह बात तो की। अब अपने लिए भी वह कार्यकारी है या नहीं यह बात करते हैं। चैतन्य वस्तु अपना भगवान आत्मा देहादिक से भिन्न, ये शरीर से जुदा और अपने गुणों से अभेद है। अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से एकमेक है, परंतु देह के संयोग से एकेंद्रीय जीव, पंचेंद्रिय जीव इत्यादि कहकर व्यवहार नए से जीव की पहचान कराते हैं। जीव चैतन्य स्वरूप है, देह से भिन्न है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा शरीर से जुदा है। ऐसा कहने पर भी कोई अज्ञानी जीव ऐसा समझ जावे कि ऐसे तो सिद्ध भगवान ही है, बिना शरीर का अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो वो सिद्ध भगवान अशरीरी है, हम तो शरीर वाले हैं, तो सिद्ध को ढूंढेगा, ऐसा जीव ढूंढेगा। इसलिए वे ही जीव है और मैं तो शरीरवान हूँ। तो वह परमार्थ को नहीं समझता। समझाना हमें अपने भगवान आत्मा को है। अपने भगवान आत्मा को समझने के लिए उपदेश दिया और वो सिद्धों जैसा आत्मा का स्वरूप बताया, तो वो तो सिद्ध भगवान है। शरीर में विद्यमान चैतन्य भगवान आत्मा व्यवहार नए से कथन करके भी लक्ष्य तो जीव का कराना था। अतः व्यवहार कथन के अनुसार ही वस्तु स्वरूप नहीं समझ लेना चाहिए। अब अपने में भी जब तक स्वयं परमार्थ वस्तु को नहीं समझे वहाँ तक मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ,
ऐसे व्यवहार मार्ग से वस्तु का निर्णय करना। व्यवहार मार्ग माने क्या कि बाहर का क्रियाकांड वह व्यवहार मार्ग नहीं। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग उपवास आदि ये व्यवहार मार्ग नहीं, परंतु अंदर में मैं ज्ञान हूँ इत्यादि भेद का विकल्प उत्पन्न होता है। ज्ञान 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 तो ज्ञान दिखता है, बाकी चीज न देखे। अरे ज्ञान सहित ज्ञान आनंद सहित अनंत गुणों का पिंड में भगवान हूं, उसको ये व्यवहार मार्ग कहा है। ज्ञान हूं ऐसा अभेद वस्तु का अनुभव नहीं है, इसलिए भेद का विकल्प आता है। परंतु अभेद का निर्णय करना चाहिए, भेद से अभेद का निर्णय करना चाहिए। बात भेद से की, निर्णय अभेद का करना है, इसलिए उस भेद के विचार को व्यवहार कहा है। मनुष्य जीव ऐसा पहले विचार कर तत्पश्चात मैं देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूँ। उस प्रकार जीव को लक्ष्य में ले तो वहाँ गुण गुणी के भेद से जीव को लक्ष्य में लेना व्यवहार है। यहाँ शरीर में ज्ञान जहाँ हो रहा है, जानना जहाँ हो रहा है, ऐसा भगवान मैं हूँ। उस व्यवहार मार्ग से अभेद जीव का निर्णय करना चाहिए, तब भेद का विचार निमित्त है। जब निर्णय करे तो भेद का विचार निमित्त है। जो जीव उसका अवलंबन छोड़कर अभेद रूप जीव को लक्ष्य में लेता है, उसका वह भेद का विचार व्यवहार मार्ग कहा जाता है। ऐसे जीव का निर्णय करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्रिया है। सर्वप्रथम यह निर्णय करना चाहिए कि यथार्थ स्वरूप क्या है, वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है और उपचार क्या है। वीतराग भाव सच्चा मोक्ष मार्ग है, और बाहर के व्रत तपादि भेदों को मोक्ष मार्ग कहना उपचार मात्र है, वे वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। एक नंबर, जहाँ मनुष्य जीव देव जीव इत्यादि को जीव कहा हो, नर नारकादि। अब नर नारकादि कहा, या गुरुदेव श्री ने मनुष्य जीव देव जीव कहा, मैं चारों गति के जीवों की बात की। वहाँ ऐसा निर्णय करना कि मनुष्य देव आदि में जो शरीर है वह जीव नहीं है, ये जीव नहीं है। यहाँ जो जानने की शक्ति का धारी भगवान मैं हूँ वह जीव हूँ। जीव तो उनसे भिन्न चैतन्यमय है। और जहाँ गुण गुणी के भेद के कथन किया हो, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि कि ज्ञान वाला जीव दर्शन वाला जीव, तो वहाँ ऐसा निर्णय करना चाहिए कि जीव वस्तु तो अनंत गुणों से अभेद है। अब जहाँ व्रतादि भेदों को मोक्ष मार्ग कहा हो, वहाँ ऐसा निर्णय करना कि व्रतादि का राग अथवा बाह्य क्रिया वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। व्रतादि का राग पुण्य बंध का कारण है, बाह्य क्रिया शरीर की क्रिया वो आत्मा कर ही नहीं सकता, वो होती है उसको जानता है, वो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव ही है। इस प्रकार सर्वत्र व्यवहार नए के कथन हो, वहाँ परमार्थ का निर्णय करना चाहिए। परंतु व्यवहार नए के कथन को परमार्थ का निर्णय करना चाहिए, परंतु व्यवहार कथन को ही नहीं पकड़ लेना चाहिए। परमार्थ वस्तु का निर्णय करना ही प्रयोजन है, और व्यवहार नए का कथन उसमें निमित्त है। इस निमित्त पने की अपेक्षा व्यवहार को कार्यकारी कहा है, परंतु जो जीव परमार्थ का निर्णय करता है उसको व्यवहार निमित्त कहा जाता है। परमार्थ का निर्णय करे तो व्यवहार निमित्त है, परमार्थ स्वरूप चेतन स्वरूप का निर्णय कर। इसलिए प्रयत्न तो अपने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा के निर्णय का करना। जीव ने अनादि से परमार्थ तत्व को नहीं समझा है, इस कारण उस परमार्थ का निर्णय करने में बीच में भेद का विचार आए बिना नहीं रहता। परंतु उस भेद को व्यवहार को उपचार मात्र मानकर परमार्थ वस्तु का निर्णय करे तो उसको व्यवहार कार्यकारी अथवा निमित्त कहलाता है। परंतु यदि व्यवहार कथन कोई निश्चय के समान सत्यभूत मान ले और वैसा ही श्रद्धान कर ले, तो उसको तो व्यवहार नए उल्टा अकार्यकारी हो जाता है। उस व्यवहार को सत्य मान लिया, मनुष्य जीव कहा तो ये मैं जीव, तो इस पूरे को जीव मानेगा तो ये अकार्यकारी हो जाएगा। शरीर का काम मैं कर सकता हूँ ऐसा मानना ही अकार्यकारी है। जैसे मनुष्य जीव ऐसा कहने पर जीव को तो समझे नहीं, और मनुष्य शरीर को ही जीव मान ले तो उसको मिथ्या श्रद्धा ही दृढ़ होती है। इसी प्रकार व्रतादि शुभ भाव को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है।
वहाँ यदि उस राग को ही वास्तविक मोक्ष मार्ग मान ले, जो ये पूजा का, व्रत का, दया का, तान का भाव आया, उसको ही मोक्ष मार्ग मान ले और वीतराग भाव रूप यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं पहचाने तो उसके मिथ्या श्रद्धा ही होती है। इस कारण उसके लिए व्यवहार ने अकार्यकारी ही सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अभेद आत्मा को गुण गुणी के भेद से कथन करके समझाया है। वहाँ उस भेद के लक्ष्य में ही रुक जाए, ये भेद का ही लक्ष्य करे और अभेद का लक्ष्य नहीं करे तो उसको भी व्यवहार ने कार्यकारी नहीं हुआ। इसलिए जो निश्चय का अवलंबन लेकर जीव का परमार्थ स्वरूप समझता है, निश्चय का अवलंबन लेकर निश्चय जैसे नए से जो बात की उसका अवलंबन लेकर जीव का परमार्थ स्वरूप समझता है, उसके लिए ही भेद कथन को व्यवहार कहा जाता है। जब निश्चय स्वरूप समझ में आता है तो भेद स्वरूप व्यवहार हो जाता है। उसको समझ में आता है कि ये व्यवहार है। जो वास्तविक वस्तु जानता है वो बाहर की चीज़ को भी व्यवहार जान लेता है, व्यवहार जानता है कि ये व्यवहार है। मूंगफली अंदर दाना हो, ऊपर छिलका हो, पूरे को मूंगफली कहते हैं। तो जिसने मूंगफली का दाना देखा है वो उस छिलके को मूंगफली कहना व्यवहार मानेगा। हाँ, उसी प्रकार व्यवहार कथन को परमार्थ नहीं जानकर निश्चय स्वरूप का अवलंबन ले तो व्यवहार परमार्थ ख्याल में आएगा। परमार्थ नहीं समझने वाले को तो व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो अनादि से किया है। अनादि से बाहर के दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग आदि परिणाम, ऐसे भाव और ऐसे कार्य तो अनादि से किए हैं। जो जीव परमार्थ को नहीं समझता और व्यवहार को ही सत्यभूत मान लेता है, उसके तो व्यवहार कुछ भी कार्यकारी नहीं है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा है कि मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार ने उसका उपदेश देते हैं, परंतु जो केवल व्यवहार को ही जानता है उसको तो उपदेश देना ही योग्य नहीं है। नक्शे में नदी बताई, भारत का नक्शा, ये गंगा नदी ये हिमालय से नीचे ये समुद्र में जाके गिरती है, तो अब उस नदी से सब 2 लोटा पानी भर के नहा लूं। नक्शे की नदी नदी नहीं है, नदी का स्वरूप बता रहा है। और अब वो उसी को नदी समझे, नक्शे की नदी को, तो उसको उपदेश कार्यकारी नहीं है, उसको नक्शा बताना ही बेकार है। यहाँ कह रहे जैसे कोई सच्चे सिंह को नहीं जानता हो, उसके तो बिलाव ही सिंह है। शेर को जाने नहीं और बिलाव को दिखाया कैसा शेर। उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जानता उसके तो व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। देखो, वास्तव में तो द्रव्य के आश्रय से ही निर्णय होता है। चैतन्य भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव द्रव्य ज्ञानानंद स्वरूपी अनंत गुणों का पिंड, ऐसा भगवान आत्मा, उसके आश्रय से निर्णय होता है। व्यवहार द्वारा कहीं परमार्थ का निर्णय नहीं होता। व्यवहार से परमार्थ की ओर इशारा किया जाता है, परंतु निर्णय करने वाले का वैसा निमित्त होता है और उपदेश में व्यवहार आए बिना रहता नहीं है। इस कारण व्यवहार द्वारा निर्णय करना ऐसा उपचार से कहा है, परंतु जो व्यवहार को ही पकड़ रखता है उसको तो उपदेश देना ही योग्य नहीं है। उसको क्या समझा? स्कूल में भी समझाएंगे तो नक्शे से समझा रहे हैं, कोई उसको पानी समझे, पानी पानी नदी 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 सब, ये तो बाढ़ आ जाएगी, इसमें पानी भर, तो टीचर कहेगा तुम्हें समझाना बेकार है। जैसे वचन गुप्ती का उपदेश चलता हो, वचन गुप्ती रखना चाहिए, वहाँ कोई जीव कहे ऐसा कहे कि तुम वचन गुप्ती रखने को कहते हो तो स्वयं वचन क्यों बोलते हो? वचन गुप्ती के बारे में उपदेश दे रहा हो, मौन रहना चाहिए या हितमित प्रिय बोलना चाहिए, तो तुम खुद ही बोल रहे हो ना। तो ऐसा कहने वाला जीव स्वच्छंदी है, वो तो समझाने के लिए बोल रहा है ना, राग है उसको उस प्रकार का, पर रखनी तो गुप्ती है हमको, उसको व्यवहार और परमार्थ दोनों का पता नहीं है। वह जीव उपदेश के योग्य नहीं, फिर उनको उपदेश क्या देना? ठीक है भाई, ठीक है चलो। इसी प्रकार उपदेश में परमार्थ को समझाते हुए बीच में व्यवहार कथन आ जाते हैं। वहाँ जो जीव
व्यवहार को ही सत्यभूत मानकर उसकी श्रद्धा करता है और परमार्थ को नहीं समझता, वह जीव उपदेश के योग्य नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म करने में पहले व्यवहार और फिर निश्चय ऐसा जो मानता है, वह जीव व्यवहार मूढ़ मिथ्या दृष्टि श्वेतांबर जैसा है। श्वेतांबर व्यवहार मूढ़ है, बाहर के क्रियाकांड को ही धर्म मानते हैं, सत्य धर्म समझते नहीं हैं। ये बात हम किसी और को समझाने के लिए नहीं कहते, हमारे में से ऐसा अज्ञान दूर हो और हमें सत्य स्वरूप समझ में आवे, इसीलिए ये बात कही जा रही है। जिनको समझ में आवे समझकर अपना कल्याण करे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।